बार ये जो ग्लोबल मार्केट्स में कल हुआ है, इसे कैसे देखना है सर? एक रिलीफ रैली मानी जाए, स्पेशली बैंक्स में जो मूव आई है, या फिर थोड़ा भरोसा इस पर कर सकते हैं कल की मूव पर, क्योंकि डेज हाई पर बंद हुआ है डाउन? डेज हाई पर बंद होना हमेशा आपको संकेत थोड़े मजबूती के देता है, लेकिन इन संकेतों में दो चीजें होती है दीप। एक तो ये कि अगर बुरी खबरें थोड़ी आना बंद हो, कम हो, और साथ ही कुछ अच्छी खबर आ जाए तो उसके दम पर बाजार ऊपर आने की कोशिश करते हैं। 2 दिनों से अमेरिकी बाजार थोड़े कमजोर थे ही, और एक रिकवरी के लिए जो बातें चाहिए, एक तो रिकवरी की 2 बड़ी वजह आप मानकर चल सकते हैं। एक तो ये कि किसी तरह की कोई खराब खबर नहीं आई अमेरिकी बाजारों में, नया कोई संकट, नई कोई समस्या दिखी नहीं। एक वहां से थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ दिखा है, और दूसरा रिलीफ भले ही बात न करें अमेरिकी बाजार इस बारे में, क्योंकि इस बारे में बात करना और इस वजह से बढ़ना अपने आप को, मतलब वो कहते कि हम इस पॉइंट पर नहीं बढ़ना चाहते जो कि रशिया और चाइना के बीच में जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। अनडाउटेडली सेंटीमेंट सुधारने के लिए आज से वो एक बड़ा ट्रिगर है। लेकिन वही है ना कि अमेरिका वाले कभी ये मानेंगे नहीं कि हम उस वजह से भी बढ़ रहे हैं। करेक्ट। इज्जत का सवाल है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, हाँ। हम हमारे वजह से ही बढ़ रहे हैं। वो दादागिरी है, वो सोच में भी वो रहती है। बट इसमें कोई डाउट नहीं कि ग्लोबली बाजारों का मूड माहौल इस वजह से सुधरा है। अब भले ही शी जिनपिंग साहब और पुतिन साहब मिल रहे हैं, कुछ हो ना हो, बातों, कल 4 घंटे उन्होंने मुलाकात की, 3 दिन तक वो वहां पर हैं, तो अच्छा समय बिता रहे हैं। तो 3 दिन तक कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब रशिया में साइट सीइंग करने जो है ना। सो कुछ न कुछ तो काम की बातें ही करेंगे, कुछ ऑफिशियली करेंगे और ज्यादातर अनऑफिशियली करेंगे, राइट? कि भाई बाहर तो निकलना है, चक्रव्यूह में घुस तो गए, बाहर कैसे निकले, उसके लिए सही सबसे बढ़िया रास्ता क्या हो सकता है? अलग अलग आप वो गोटियां बिछाकर देखना चाहते हैं कौन सी चाल चलनी है। सो आई थिंक वो सब चीज 3 दिनों तक चलेगी, और इतना सब मंथन करने के पीछे उद्देश्य यही है कि इस समस्या को खत्म किया जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि 3 दिन की मीटिंग के बाद आप अगर ये उम्मीद करें कि एक स्टेटमेंट आ गया और हमारी तरफ से प्रॉब्लम खत्म, हम ये कर रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए तो मतलब मैं ये कहूंगा बड़ा सरप्राइज है। इन 3 दिनों की मीटिंग में एक चीज जरूर होगी, और वो ये कि ये दोनों आपस में मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि इसका द एंड और क्लाइमैक्स कैसे होना है। उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी और उस स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो जाएगा। अब वो स्क्रिप्ट लिखने के बाद द एंड आपको 1 घंटे में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर दिखता है, या उसकी प्रोसेस 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल की, ये नहीं पता। लेकिन एक चीज पक्का है, इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, इतने लंबे समय के लिए हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसको खत्म करने के लिए एक पूरा प्लान, स्क्रिप्ट तैयार होगी जो कि पॉजिटिव है। और ग्लोबल मार्केट्स ने अगर कल रिएक्शन दिया है, ठीक है, डाउ फ्यूचर्स ये मान सकता है कि हम अमेरिका वाले मान सकते हैं कि हम तो अपने दम पर बढ़े, लेकिन कल 350 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स अगर नीचे था और फ्लैट हो गया 1 घंटे में, तो वो क्रेडिट तो पुतिन साहब और शी जिनपिंग साहब को देनी पड़ेगी, देने दे। हाँ, बाकी के जो 380 पॉइंट बढ़े वो आप खुद रख लो, ठीक है ना? रिकवरी इन्होंने करी, रिकवरी वहां से हुई जहां से जरूरत थी। बैंक्स जो सबसे ज्यादा पिटे थे वो थोड़े से बेहतर होते हुए दिखे, और उसकी वजह है कि बैंकों को लेकर कोई भी नई समस्या, नई खराब खबर नहीं आई, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपका डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया। डॉलर इंडेक्स नीचे आने का मतलब ये कि इक्विटी जैसी रिस्की एसेट क्लास के लिए थोड़ा सा पैसा आने की संभावनाएं बढ़ती है। ये 2-3 कारण थे, बाकी छोटे मोटे कारण तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन इन 2 कारणों की वजह से अमेरिकी बाजारों का मूड काफी बेहतर हुआ।